ये भगत जगत यहाँ पे आए हुए हैं जजमान। हाँ, बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं और ठंडा मौसम है और प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी दया दृष्टि कृपा हो रही है, इनको ठंड भी नहीं लग रही है और इनको नींद भी नहीं आ रही है। राधे राधे का ये जाप कर रहे हैं। गुरु महाराज ने, प्रेमानंद जी महाराज ने इनको ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, ऐसी दया दृष्टि बरसाने वाली सरकार की, वृंदावन धाम की। राधे 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 राधे। दर्शनों को इनके नैन तरस रहे हैं और हमारे भी नैन तरस रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे। महाराज जी के आश्रम है। आप बोलो। महाराज जी के आश्रम के सामने हम कुछ भगत जगत विराजमान है और हम भी यहाँ पे बैठे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में ध्यान लगा के श्री राधे राधे। और हमारा नाम बाबा आकाशनाथ ओगड़ पीर, हमारा नाम बाबा आकाशनाथ ओगड़ पीर है। हमारे गुरु का नाम योगी बाबा शिवनाथ जी है। भवनाथ संप्रदाय से ओगड़ पीर है। जिसको भी हमारी वीडियो पसंद लगे तो इसको लाइक करना। श्री राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। चलो दर्शन करने चलो, थोड़ा आगे आओ। কোথায় ভোগে যাও कम करा लो ना। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट दिला।
लगा हुआ था। अब एक जगह में 5,000 आदमी को करने को सकते हैं या जो भी इसके में हमको 50,000 आदमी भैया
भाई बहुत बढ़िया देखा भी एक मिनट रुकिए जाए। वन में खींचिए, ये तो वहाँ खींच अब भी हो रहा है। पागल और तो रोज लगिला वो तो खाली मेलवा ना थोड़ी ना ऊपर सेव कर खूब हां सेव कर और सेव कर सीधे ही रखना, कुछ मत करना पे स्माइल मत कर, कुछ भी मत कर। आपकी रात क्या हाल है? हाँ, ये जो बात
राधे राधे राधे। ये मैं बता दूं तो मैं भी राधे राधे। ये प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पे बाहर गेट के बाहर कुछ संतों को बहुत दुखी करते हैं और प्रेमानंद जी का नाम लेते हैं। इस वजह से इंसान थोड़ा डर जाता है। और महाराज को भी टॉर्चर कर रहे हैं, कई दुकान वालों को टॉर्चर करते हैं महाराज जी के नाम से, प्रेमानंद जी महाराज के नाम से है। नाम लेते हैं तो लोग बहुत डरते हैं, किसी का ठिया नहीं लगने देते, किसी को बैठने नहीं देते ढंग से है। तो हम महाराज जी के दर्शनों के लिए आते हैं, खूब भगत जगत जज्बात भी आते हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए है। बहुत आस लेके आते हैं महाराज जी के चरण कमलों में। मेरा कोटि कोटि नमन है और दंडवत है। तो हम यहाँ 4 दिन से हैं और मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गया इधर ही भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम में। तो हम यही देख रहे हैं 4-5 दिन से कि हर इंसान को दुखी कर रहा है यहाँ पर। और महाराज जी का नाम लेता है प्रेमानंद जी महाराज का तो इंसान डर जाता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी के तो सब बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। और हम भी महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। हमको यहाँ 4 दिन हो गए हैं वृंदावन धाम में और हमारा यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसे महाराज जी के विचार, ऐसे महाराज जी की दया दृष्टि है कि हमारा यहाँ से मन भी नहीं कर रहा है और हमको नींद भी नहीं आती है। 1 घंटा सोते हैं फिर इधर ही भाग आते हैं केली कुंज की तरफ ही। और ऐसे इनके जजमान है जो उनको नींद आती है, कहते हैं नींद आती है, फिर नींद नहीं आती है। कोई भी बोल देता है कि महाराज जी इधर से आ रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं। तो ऐसी कृपा है मेरे प्रभु की, मेरे श्याम प्यारे हो की जय जयकार हो। श्री राधे गोविंद। भी तो कुछ बोलिए, हमारे नहीं, हमारे साथ में है। हाँ, हमारे महाराज जी वृंदावन धाम में मिले थे। राधे राधे। हमारा नाम आकाशनाथ बाबा है। जोर से। हमारा नाम आकाशनाथ बाबा है और हम वृंदावन धाम से आपको एक न्यूज़ भेज रहे हैं कि हम प्रेमानंद जी महाराज के स्थान पे हैं और हमारे भगत जगत जजमान भी आए हुए हैं, प्रेमी भगत जगत भी है। और ठंडा मौसम हो रहा है और हमको नींद भी नहीं आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी कृपा है कि किसी को भी नींद नहीं आ रही है। उनके जजमान भजन कर रहे हैं महाराज जी का। राधे राधे। पागल बाबा उगड़ती आकाशनाथ श्री राधे श्याम जय श्री बाका। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे नर्मदे जटा शंकरे ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नाथ भागे काल भागे ज्ञान की टोपी गोरख साजे। हर हर शंभु हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम। ये महाराज जी है जो बाबा काशनाथ जी
जो वृंदावन में हमें मिले थे, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों के लिए निवास स्थान पे ये बाबा जी हमें मिले थे। तब से कल से हमारे साथ में ही हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भोग में नहीं भगवान कब कब खाए। भगवान का 3 बार का खाना दुनिया जारी थी। भगवान धरती पे आए तो 3 बार खाए। 3 बार भगवान का खाना प्रसिद्ध है। पहला भोजन ये काकी खिला रही है छिलका। दूसरा शबरी खिला रही है झूठे बेर। शबरी खिला रही है झूठे बेर और सुदामा खिला रहे हैं कच्चे चिवड़े। चिवड़ा मतलब पोहा, एक प्रकार का चावल। सुदामा खिला रहे हैं चावल, विदुरानी खिला रही है छिलका और शबरी खिला रही है झूठे बेर। भगवान से पूछा गया वैकुंठ में, आप गए मृत्यु लोक में, बताओ कब पेट भर खाए। बोले 3 बार खाए पेट भर। 1 बार छिलका खाए, 1 बार बेर खाए, 1 बार कच्चे चावल पेट भर के खाए। 3 बार खाए। बाकी तो सब फिर मैया यशोदा ने भी खिलाया, दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, सबका खिलाना पिलाना सही है। पर ये 3 खाने को तो सब याद रखो। आपको बाकी खाना पीना भगवान का याद हो ना हो, ये 3 बातें याद है। भगवान का ये 3 खाना ये बता रहा है। और ये तीनों को आप देखिए, इस पर जरा इमेजिन करिए कि कच्चा चावल कौन खाता है। आपका दोस्त भी तो आता है। कच्चे चावल लाए तो आप कच्चे खा लोगे क्या? अरे खिचड़ी बनाओगे, खीर बनाओगे। और भगवान तो जैसे सुदामा लाए वैसे। इसका मतलब क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तू जैसा है मुझे तू वैसा स्वीकार, बदलाव नहीं चाहिए। थोड़ा भी परिवर्तन कर लोगे ना, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके आधार कार्ड में तनिक भी बदलाव हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना, ठीक कराओ। तनिक भी गलत है, दूसरे दस्तावेजों से आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है, फिर से आपको सारे कागज पत्र ठीक कराने पड़ेंगे। ना तनिक सही अंतर आ गया, एक मात्रा का ही अंतर आ गया। ऐसे भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त में एक मात्रा का भी अंतर नहीं आ। तू जैसा है वैसा नहीं। हनुमान जी पूछ रहे कौन होगा? ये पहली भेंट है हनुमान जी की राम जी से, और पहली भेंट में ही हनुमान जी राम जी की परीक्षा लेने चले। देखें कौन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्यानंद आए, राम जी ने उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ। यहाँ कपट ना चलेगा कि मुख में राम राम बगल में छुरी, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना चलेगा। ऐसा व्यवहार यदि आपका, इसलिए तो कहते हैं कि आज का इंसान बाहर कुछ है भीतर कुछ है। इसलिए तो भगवान देखते हैं कि भीतर कपट भरा हुआ, छल भरा हुआ है। आज का व्यक्ति ईमानदार कहाँ है? छल कपट करता है, भाई हो के भाई से झूठ बोल देता है, भाई हो के भाई की संपत्ति खा जाता है।
इससे बड़ी बेईमानी क्या। जो आदमी अपने भाई के साथ बेईमानी कर सकता है वो आदमी कितना ईमानदार होगा। जो अपने भाई का तनिक सा हिस्सा खा गया हो वो व्यक्ति कितना ईमानदार होगा। इस धरती में सबसे बड़ा पापी वो है जो भाई का हिस्सा खा जाए, सबसे बड़ा। यदि वो भाव है तो हमें बर्तन की भी जरूरत नहीं, मान सम्मान की भी जरूरत नहीं। और विदुरानी के घर भगवान गए तो कोई मान सम्मान की चाह लेकर थोड़ी गए। मुझे सोने की थाली में खिलाएगी काकी, ये भाव लेकर थोड़ी गए थे। काकी ने, भगवान ने द्वार में जाते ही बोला, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है? अरे कन्हैया आ गए, हे पालनहार, हे प्रभु आपको प्रणाम। चरणों में गिर पड़ी काकी। विदुरानी भगवान को बिठाती, टूटी सी चौकी पे बिठाती है, फटी सी चटाई पे बिठाती। भगवान बैठ जाते हैं। कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी, कुछ है खाने? ये वो भगवान है जो अभी 56 भोग छोड़ के आए हैं और अब क्या बोल रहे हैं, काकी जी कुछ है? वहां दे रहा था दुर्योधन, नहीं खाए, यहाँ मांग रहे, काकी जी कुछ है? काकी जी बोली, हाँ साग है, भदुए की साग पक रही है, साग में पानी डाल दिया, पत्तों में पक गई, खा लो, ये साग थी, कोई मिर्ची मसाला नहीं। गरीबी तो गरीबी है, क्या ना करती क्या ना करती। भगवान को साग परोसती, भगवान साग खा रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सखी। कहा, काकी जी अभी पेट भरा नहीं। अच्छा मैं लाती हूँ। बगीचा गई, केला तोड़ कर ले आई, पके पके केला, केला भी पक गए। भगवान के काम आऊंगा, केला भी सौभाग्यशाली है, पक गए केले, ले आई तोड़ करके, भगवान को परोसती हैं। भगवान को टुकुर टुकुर काकी जी देख रही है, कन्हैया तुम कितने सुंदर हो, सुना था हम जैसे गरीबों के घर भी तुम आ जाते हो प्रभु। भगवान बोले, काकी जी तुम गरीब थोड़ी हो, जिसके अंदर इतना प्रेम हो, इतनी सरलता हो, इतना सत्य हृदय हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तुम अमीर हो, गरीब तो दुर्योधन है, सच में नहीं बोलता। गरीब तो दुर्योधन है, सच में नहीं बोलता। कहां सच बोल रहा? पांडवों का धन हड़प पे बैठा है, कहा उनका हक उन्हें देने की तैयार। तुम अमीर मिलती जा रहे, टुकुर टुकुर कन्हैया को देख, फल फेंक रही हैं, छिलका दे रही हैं। भाव में ऐसे विह्वल हो गई, भूल गई, क्रिया उल्टा हो गई। छिलका फेंकना था तो फल फेंक दिया। वो छिलका दे रही हैं, वो भगवान भी भाव में डूबे, छिलके खा रहे, छिलके खा रहे, का पकड़ा दिया, फिर भगवान छिलका खा रहे। क्या है ये केवल एक कथा है? नहीं, ये भगवान का स्वभाव। भगवान आपके किसी भी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान को कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही विसार, और भाव से भजले मुझे तो भव से मेरा पार है। ये भाव की बातें हैं। यदि प्रेम है ना मेरी माँ, तो भगवान तुम्हारी नमक रोटी में खुश। और यदि आपका भाव ही नहीं है, तो दुर्योधन का भाव नहीं था तो 56 भोग परोसे कहां स्वीकार किया ठाकुर ने? इसलिए भगवान नमक रोटी भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं। मेरी हैसियत क्या है? और हैसियत ही नहीं है, उस हैसियत के पीछे तो भाव चाहिए। मेरे भाव यदि सही है, काकी के छिलके खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए 56 भोग लेकर बाजार से। उन्हें पता लगा कि कन्हैया घर आ रहे हैं, कुछ था नहीं, कुछ चले गए, बाजार से लाए, देखा कि छिलका खा रहे हैं।
विदुर जी ने कारी देवी क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रहे हो। अब तो विदुरानी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दो, मैं कितनी पापनी हूँ, आप आए छिलके खिला दिए, प्रभु आपने क्यों नहीं मना किया? तब तक विदुर जी ने मिश्री, मेवा, मक्खन और रबड़ी, रसमलाई और ना जाने बादाम काजू सब नहीं है हमारे लिए। तो मिट्टी पे आप और माटी डाल, माटी पे माटी डाल, क्या फायदा? छोड़। दोनों जंगल में और लकड़ी काट रहे, सोना पड़ा है करोड़ों का, नहीं मिट्टी है। जो मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ वो धन है, जो पड़ा है सब माटी है साहब, माटी। ये विचारधारा है हम सनातनी। इस कमाई से जो खाओगे, ईमानदारी मेहनत, इस कमाई की नमक रोटी का भोग लगाओगे, ये भी खाएंगे। इन्हें भी तो जब तुम भोग लगाते हो तो ये भी तो देखते होंगे कि ये रोटी ईमानदारी की है कि बेईमानी। अब देखो ना कितने लोग 100 रुपया की घूस ले लेते हैं। हम तुम्हारा गाड़ी लेके जाओ, कोई डंडा ठोकता आ जाए, चलो निकालो कागज, सब ठीक है ओके, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक निकाल के बोलेगा 100 रुपये, 200, 500, 1000, मैं चालान करता हूँ। हम तुम्हारा एक काम कराएंगे, दो ही पैसा। तुम ले तो लेते हो भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि जब तुम किसी से 100 रुपए मांगते हो तो वो खुशी से थोड़ी तुम्हें देता है, बेचारा रो पड़ता है कि देखो हमारी कोई गलती नहीं, फिर भी 100 रुपए ले, 500 रुपए ले। वो पैसा तुम ले जरूर लेते हो बेईमानी का, तुम्हें बचता नहीं है। इसलिए आज लोग बड़े बड़े महलों में रह के भी परेशान हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं दिखावे की, भीतर से परेशान, क्योंकि बेईमानी है ना साहब, इसलिए परेशान। ईमानदार तो घास की झोपड़ी में खुश है, जिंदगी जीना ही तो है, जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना, जिंदगी को आसान करना। और यदि जिंदगी को आसान करना है तो ईमानदारी चाहिए, जिंदगी को मुश्किल करना है तो बेईमानी करिए। तो बेईमानी करने वालों के महल अटारी हैं साहब, पर केवल देखने, भीतर से खोखले, ठोस नहीं है, भीतर से कमजोर है। इसलिए कहता हूं ईमानदार रहो, बेईमान ना बनो। बेईमान था दुर्योधन, ईमानदार थे विदुर जी। विदुर जी को घर से निकाल दिया था दुर्योधन ने, निकल जाओ चाचा, तुम ज्यादा हमें ज्ञान देते रहते हो। अच्छा विदुर जी सही बात बताएं, धृतराष्ट्र को बोले कि तुम्हारा ये जो बेटा है ना दुर्योधन, ये पूरे सबको लेके डूब जाएगा, नाश कराएगा, बड़ा दुष्ट। धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे विदुर जी, तो दुर्योधन को लगता था कि मेरे चाचा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो सही बताते थे, ये दुष्ट है, नहीं मानते धृतराष्ट्र। एक दिन सुन लिया, चाचा को घर से निकाल के चलो, बेचारे घास की कुटिया में रहने लग गए विदुर और विदुरानी। दुर्योधन के पास धन था, महल थे, अटारी थे, बंगले थे, अंदर से खोखला था। और विदुर जी घास की कुटिया थे, पर भीतर से ठोस थे, मजबूत थे, ईमानदार थे ना। गलत है। पितामह चुप बैठे, विदुर जी बोलेंगे ठीक है, जब नहीं सुननी तो मैं चले गए। गुरु द्रोणाचार्य जी में सच बोलने की ताकत, इसलिए कहता
महलों में रहने वाले दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया क्योंकि खोखला। विदुर जी कुटिया पर रहते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी 56 भोग लाया दुर्योधन, मैया गांधारी ने बनाए हैं आपके लिए, खाओ। पकड़ लेगा, शराब पियोगे कलयुग पकड़ लेगा, पराई औरत के चक्कर में पड़ोगे कलयुग पकड़ लेगा। क्योंकि वो जा ही जहाँ रहा है तो उसके पास धन है, तो वो धन कहाँ उड़ा रहा है, उसका पैसा दूषित है। जैसे आप चोरी कर रहे हैं, कोई चोरी कर लाए किसी की, कोई बाप जोड़ के रखा था कि ये पैसा मेरी बेटी के ब्याह में काम आएगा, आप गए चुरा के ले गए, तो ये पैसा चोरी था। इसमें क्या होगा, उस बाप की बददुआएं हैं। अब ये पैसा जहां जाएगा वहां ये क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें एक बाप की कमाई तो थी, मेहनत की, अब बददुआएं हो गई ना, ये भगवान मान लेंगे। अब ये पैसा चोर अपने बच्चों को खिलाएगा तो चोर चोरी करता जरूर है, लेकिन वो भोग का इससे ज्यादा है। कौन चोर धन्ना सेठ हुआ, किस चोर के जीवन में सुख मिला? ये पैसा गलत तरीके से कमाओगे, बददुआएं तो बैठे रहो शांति से। इसमें कलयुग बैठेगा और ये बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जुआ खेल आपने, पैसे कमा लिए, ये पैसा सही नहीं होता। पैसा कमाना चाहिए साहब। अब हमें रास्ते में 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम उठा ले आए, बोले जी हमें तो हम करोड़पति हो गए। नहीं, वो 1 करोड़ जो रास्ता में आपको मिला है वो आपका नहीं, किसी का गिरा है। आप धर्म तो ये कहता है कि रास्ते में पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, आप देखो भी मत। राका वाका नाम के भक्त थे, तो बहुत गरीब थे, तो नामदेव जी ने विठल नाथ जी से कहा कि प्रभु ये राका वाका बहुत भक्त हैं आपके। राका वाका पति पत्नी का नाम था, राका स्त्री थी, वाका पुरुष था, राका वाका। तो ये दोनों बड़े भक्त थे, लेकिन इतने गरीब थे कि बेचारे जंगल की लकड़ी इकट्ठी करते और जो बाजार में बेचते मिलता उससे रोटी भगवान का भोग लगाते, रोटी आटा खरीदते, भोग लगा के संतों को खिला के खाते मस्त। एक दिन भगवान से विठल नाथ जी से नामदेव जी ने कहा, सुनो, अच्छा नामदेव जी ऐसे भक्त थे जहां विठल नाथ जी उनसे बात करते थे डायरेक्ट। तो नामदेव जी ने विठल नाथ जी से कहा कि हे प्रभु ये राका वाका बहुत अच्छे भक्त हैं, आप दोनों पति पत्नी आपका चिंतन करते, लेकिन बड़े गरीब हैं, प्रभु खाने की तक व्यवस्था नहीं, आप ऐसी कृपा करो खाना तो दो कम से कम बेचारा, पेट तो भरे। भगवान बोले नामदेव मैं देता हूँ, लेती नहीं, तुझे विश्वास नहीं है तो चल कल मैं इनके रास्ते में सोना बिछाऊंगा, तू छिप के देख लेना। अब जिस रास्ते ये जंगल जाते ना उस रास्ते में नामदेव जी छिप गए पेड़ के पीछे, और राका वाका दोनों पति पत्नी जा रहे थे जंगल लकड़ी समय। तो बाका आगे आगे थे, मतलब पति आगे थे, पत्नी थोड़ा पीछे रहे। तो जैसे ही बाका आगे गए तो आगे देखा ना विठल नाथ जी ने आज रास्ते में सोना पड़ा, रास्ते ढेर सारा। बाका जी देखिए, हे भगवान सोना, हे विठल सोना पड़ा। बाका बोले मेरी पत्नी सोना देख लेगी तो कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए, सोने में ना लग जाए। तो बाका क्या करने लग गए कि उसके ऊपर माटी डालने लग गए। पत्नी आ रही पीछे पीछे और ये आगे आगे जहां जहां इनको सोना दिखाई पड़ रहा है ये उठा नहीं रहे हैं, ये उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे, धूल डाल रहे, ढांक रहे हैं उसे, ढक जा, दिख मत, मेरी पत्नी को ना दिख जाए।
तब तक पत्नी आ गई। तो पत्नी ने देख लिया राजा ने। तो पत्नी ने देखा तो पति से कहा, स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी बोले, बाका बोले, कुछ नहीं हो। भगवान की पावन कथा आगे आप चाहें तो 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित होने का प्लान कर सकते हैं। 10 मार्च वह मौसम के अनुकूल ही होगा, सर्दी जा रही होगी, गर्मी ना सर्दी ही होगी ना उस मौसम में गर्मी ही होगी। मौसम बड़ा अनुकूल रहेगा। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए तारीखें डिसाइड की जाती है। आपका काम भी ना हो घर का, और आप उस समय यदि फ्री हैं तो उसका लाभ ले सकते हैं। आपको तनिक कष्ट ना हो इसका ख्याल हम लोग रखते हैं। प्रयास तो यही है कि आपको कष्ट ना हो। आप लोगों को कष्ट नहीं हो रहा, उनके हो रहा है, आनंद आ रहा है। कल हम लोग जाएंगे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ। 84 कोष में भगवान ने बद्रीनाथ केदारनाथ को यहीं बुला लिया था। यहीं हमारी मैया यशोदा वहाँ नहीं आ सकती, तो कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर है वो जाना है। कल सुबह 5:30 बजे ही आप लोग सुबह जल्दी आ जाइएगा और बस जल्दी से नाश्ता वास्ता करके फास्ट गाड़ी पर सीधा, वो यहाँ से 70 किलोमीटर तो यात्रा में कल हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ। मैया यशोदा के लिए भगवान ने धरती के संपूर्ण तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में दिया था और कहा था कि जो ब्रजमंडल की एक परिक्रमा कर लेगा, 84 कोष की परिक्रमा कर लेगा, उसे धरती के संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए 84 कोष की परिक्रमा होती है और 84 कोष की यात्रा होती है। यात्रा मीन्स परिक्रमा। भगवान, कल हम लोगों ने कथा में भगवान की कथा में सुना कि भगवान धरा धाम में आए, लीला की और धरा धाम को छोड़कर गए। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने शाप लगा। 7 दिन में मर जाएंगे परीक्षित जी। शाप क्यों लगा? एक संत का इन्होंने अपमान कर दिया। परीक्षित जी से गलती क्या हो गई? संत का, साधु का अपमान। संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित जी। अच्छा, परीक्षित जी ने सांप क्यों डाल दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने सिर पे जो मुकुट पहन रखी थी उसमें कलयुग बैठा था। जब आप गलती करते हो ना तो आपके आसपास कलयुग आ जाता है। कलयुग आपकी बुद्धि बिगाड़ देता है। अच्छा ये बताओ, कलयुग 24 घंटे ही चलता रहता है कि कभी कभी चलता है? आप लोग अभी कौन सा युग चल रहा है? क्यों मैया, आप कौन से युग में हो? कलयुग। आप कौन से युग में हो? कलयुग। अभी यहाँ पर जहाँ आप बैठे हो यहाँ पे कलयुग नहीं है। गर्मी है पर एसी के पास हो, एसियां चल रही हैं, वहाँ गर्मी कहाँ है? गर्मियों में भी लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो कहाँ गर्मी? गर्मी बाहर है। जिस कमरे में एसी है वहाँ काहे की गर्मी? ऐसे ही जहाँ सत्संग है, भगवान की कथा है, वहाँ काहे बात का कलयुग? वहाँ कलयुग वहाँ रहता है जहाँ सत्संग नहीं, जहाँ कथाएं नहीं, वहाँ कलयुग का प्रभाव है। पर जहाँ सत्संग है, भगवान की कथा है, वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कलयुग को आप हटा सकते हैं अपने जिंदगी। कलयुग वहाँ होता है
जहाँ जुआ होता है, जहाँ शराब होती है, जहाँ चरित्रहीनता होती है, जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ बेईमानी होती है, यदि आप इन पांचों चीजों से बचे हैं तो कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भगत जगत यहाँ पे वृंदावन धाम पे आए हुए हैं। बाबा योगी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए भगत जगत और रात से यहाँ पे बैठे हुए हैं ठंड में। महाराज जी की ऐसी कृपा है कि इनको नींद भी नहीं आ रही है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम इन भक्तों को राधा वल्लभ और निधिवल और कई मंदिरों के देवताओं के दर्शन कराएंगे और इनके साथ में आप परिक्रमा करेंगे। ये हमारा बहुत सौभाग्य है और ये प्रेमानंद जी महाराज की कृपा है जो हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा जाने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसी कृपा बाबा प्रेमानंद जी महाराज बरसा रहे हैं कि किसी को ठंड भी नहीं लग रही है और उनके नाम का जाप ऐसा कर रहे हैं। राधे और राधे राधे। सबकी आंखों में प्रेमानंद जी महाराज के सब प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं और उनको ठंड भी नहीं लग रही है और हमको भी ठंड नहीं लग रही है। अब यहाँ 4 दिन से आए हुए हैं और अब भारत का भ्रमण करते हैं। अब देश देश में डेरे डेरे में जाते हैं अपने। अवनाथ संप्रदाय से है ओगड़ पीर, हमारा नाम बाबा आकाशनाथ है। भगत जगत यहाँ पे आए हुए और देखो ये लाइन लग रही है, महाराज जी के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। इनको नींद नहीं आती है मगर हमारे दयालु महाराज ऐसे हैं प्रेमानंद जी महाराज के इनको दर्शन दे ही देते हैं कि हमारे भगत जगत इंतजार कर रहे हैं हमारा। प्रेमानंद जी महाराज 24 घंटे जय हो। 24 घंटे बैठने के बाद ये नंबर आया है आज सुबह। 24 घंटे बाद ये भगत बोलते हैं कि नंबर आया है। राधे 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 राधे। ये भगत जगत यहाँ पे आए हुए हैं जजमान। हाँ, बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं और ठंडा मौसम है और प्रेमानंद जी महाराज की ऐसी दया दृष्टि कृपा हो रही है। इनको ठंड भी नहीं लग रही है और इनको नींद भी नहीं आ रही है। राधे राधे का ये जाप कर रहे हैं। राधे राधे। गुरु महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज ने इनको ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, ऐसी दया दृष्टि बरसाने वाली सरकार की, वृंदावन धाम की। राधे 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 राधे। दर्शनों को इनके नैन तरस रहे हैं और हमारे भी नैन तरस रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे। महाराज जी के आश्रम है। आप बोलो। महाराज जी के आश्रम के सामने हम कुछ भगत जगत विराजमान है और हम भी यहाँ पे बैठे हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में ध्यान लगा के। श्री राधे राधे। और हमारा नाम बाबा आकाशनाथ ओगड़ पीर, हमारा नाम बाबा आकाशनाथ ओगड़ पीर है। हमारे गुरु का नाम योगी बाबा शिवनाथ जी है। अवनाथ संप्रदाय से ओगड़ पीर है। जिसको भी हमारी वीडियो पसंद लगे तो इसको लाइक करना। श्री राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज की जय हो। वीडियो चल रहा है? वीडियो चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ बोल नहीं रहा। अरे हम प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ आए हुए हैं और ये हमारे पास में जजमान बैठे हैं और वृंदावन धाम अपार है। जपे जा राधे राधे। और जो वृंदावन आते हैं वो वृंदावन के ही होके रह जाते हैं। जय श्री श्याम हरे। श्री राधे 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 राधे। कई भक्तों ने हमारा वीडियो वायरल किया है और जिसको अच्छा लगे वो उसको लाइक करें। राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज की जय हो।
वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज और प्रेम मंदिर की जय हो। राधे राधे, श्री राधे राधे।